हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून व्हेनेवर यू वाचिंग माय वीडियो। तो आज मैं लेकर आ गया हूं वीडियो आपका ह्यूमन आई एंड इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सारे पार्ट्स देखेंगे कि कैसे कहां पर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ह्यूमन आई का फिगर बना हुआ है। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे पार्ट्स वाइज कैसे कैसे क्या हम कहां पर क्या। तो आम का जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, इस ब्लैक कलर के ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। उस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कॉर्निया। ब्लैक कलर के जस्ट ऊपर में लेयर होता है जिसे क्या बोला जाता है, कॉर्निया। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, इस ब्लैक कलर को बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। अब आंख का जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है, ये आंख का सबसे आउटर बॉल का जो पार्ट होता है, सबसे आउटर बॉल का पार्ट है और यही आई को एक निश्चित शेप देता है। ओके, और इससे बोला जाता है स्क्लेरोटिक। क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक। एक्चुअली में ये आंख का सबसे ऊपर वाला लेयर है, स्क्लेरोटिक व्हाइट पार्ट होता है और ये बना होता है, इसको ट्यूनिका फाइब्रोसा बोलते हैं। ट्यूनिका फाइब्रोसा, क्योंकि ये फाइब्रस सेल का बना होता है। किसका बना होता है, फाइब्रस सेल का। ये जो लेयर होता है उनका जो व्हाइट पार्ट है उसको हम ट्यूनिका फाइब्रोसा बोलते हैं, क्योंकि ये फाइब्रस सेल का बना होता है और फाइब्रस सेल काफी हार्ड सेल होता है। ओके, और ये आंख का सबसे आउटर लेयर होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक। इसके बाद ये मिडिल लेयर है आपका, क्या, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका पिगमेंटोसा। ट्यूनिका पिगमेंटोसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्यूनिका मींस लेयर और पिगमेंटोसा क्योंकि इसमें पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा, मेलानिन। और मेलानिन पिगमेंट के कारण ही हमारा आंख का कलर कैसा दिखता है, आगे जो आइरिस होगा ब्लैक दिखता है। ठीक है, तो ये जो मिडिल लेयर हो गया, मिडिल लेयर का 5/6 पार्ट, 5/6 पार्ट पीछे होता है जो हमें नहीं दिखता है। ठीक है, और 1/6 पार्ट आगे होता है जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, और 5/6 पार्ट जो पीछे होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्वाइड। 5/6 मिडिल लेयर का 5/6 हिस्सा अंदर में होता है जो हमें नहीं दिखता है, जिसको कोर्वाइड बोलते हैं, और इसका 1/6 हिस्सा बाहर में दिखता है जिसको क्या बोला जाता है, आइरिस बोला जाता है। ओके, एक मसल्स का बना हुआ क्रिस्टलाइन लेंस होता है जिसे क्या बोलते हैं, आई लेंस, और ये लेंस कॉन्वेक्स होता है। यही वजह है कि हमारे आई लेंस के द्वारा रेटिना पर बना हुआ इमेज कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो मसल्स का बना हुआ क्रिस्टलाइन होता है, इसमें प्रोटीन का मिलनी बना होता है और फ्लेक्सिबल होता है, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट भी होता है। ठीक है, अब देखिए, कॉर्निया तथा आई लेंस के बीच एक चैम्बर पाया जाता है। इस चैम्बर को बोलते हैं एंटेरियर चैम्बर। क्या बोलते हैं, एंटेरियर चैम्बर। और इस एंटेरियर चैम्बर में जो लिक्विड होता है वो वाटरी लिक्विड होता है। क्या होता है, वाटरी लिक्विड। और इस वाटरी लिक्विड को क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोला जाता है, एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया तथा आई लेंस के बीच एक चैम्बर जैसा पार्ट होता है, मींस खाली स्थान होता है, वैकेंट स्पेस होता है। इस वैकेंट स्पेस में वाटरी लिक्विड पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, एक्वस ह्यूमर। और आई लेंस और रेटिना के बीच भी एक चैम्बर होता है, इस चैम्बर को पोस्टेरियर चैम्बर बोलते हैं। क्या, इस चैम्बर को पोस्टेरियर चैम्बर बोलते हैं। और इस पोस्टेरियर चैम्बर में जो लिक्विड भरा होता है वो सॉल्टी लिक्विड होता है। क्या होता है, सॉल्टी लिक्विड। और इस सॉल्टी लिक्विड को विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। तो आगे वाला जो चैम्बर होता है उसको एंटेरियर चैम्बर। एंटेरियर चैम्बर में जो लिक्विड होता है वाटरी लिक्विड होता है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता है, जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और पीछे वाला कॉर्निया और रेटिना, सॉरी आई लेंस और रेटिना के बीच जो चैम्बर होता है उससे बोला जाता है पोस्टेरियर चैम्बर। और पोस्टेरियर चैम्बर में सॉल्टी लिक्विड होता है, सॉल्टी लिक्विड को क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ओके, आंख का जो सबसे इनर लेयर हो गया ये,
इनर लेयर को ट्यूनिका नर्वोसा बोलते हैं। क्यों ट्यूनिका नर्वोसा? ट्यूनिका मींस लेयर और नर्वोसा क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ओके, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका नर्वोसा। और इसका नाम हम लोग स्पेशल दिए रेटिना। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इट, और इसी पे किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारे आंख के अंदर क्या बनता है? इमेज बनता है रेटिना पे। ठीक है, बट रेटिना का एक पार्ट होता है जहां पर बना हुआ इमेज सबसे ब्राइट होता है, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट। द पार्ट ऑफ रेटिना वेयर द इमेज दैट फॉर्म्ड इज मोस्टली ब्राइट। यहां पर बना हुआ इमेज सबसे क्या होता है? ब्राइट होता है। कहां पर? येलो स्पॉट। क्योंकि जब हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ व्यू कर पाते हैं तो कोई एक ही ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के उस पार्ट पर बन पाता है येलो स्पॉट पे। ठीक है, चाहे आप कितना भी दूर रख लीजिए, कितना भी नजदीक लीजिए, एक ही ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा उस पे बनेगा। ये वजह है कि एक ही को व्यू आप 100% क्लियरली कर पाते हो, दूसरे को 100% क्लियरली आप व्यू नहीं कर पाते हो। तो जो 100% क्लियरली व्यू होता है उसका इमेज कहां पे बन पाता है? येलो स्पॉट पर। तो येलो स्पॉट पर बना हुआ इमेज सबसे ब्राइट होता है। ओके, अब येलो स्पॉट पर छोटा सा गड्ढा पाया जाता है, केव होता है, और इस केव को बोला जाता है सेंट्रल पिट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल पिट। ओके, अब ये जो आईलेंस है आपका, आईलेंस को होल्ड करके एक मसल्स रखता है, और इस मसल्स का नाम है सिलियरी मसल्स। सिलियरी, इसका काम है आईलेंस को पकड़ के सही से रखना, और दूर और नजदीक के केस में, फार और नियर बाई ऑब्जेक्ट के केस में आईलेंस के साइज को बढ़ा और घटा करके उसके पावर ऑफ अकोमोडेशन को सही रखना, पावर ऑफ अकोमोडेशन को बनाए रखना, ताकि दूर के ऑब्जेक्ट को भी आंख रेटिना पे उसका इमेज फोकस कर सके, और नियर बाई ऑब्जेक्ट का भी इमेज रेटिना पे फोकस कर सके। तो दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना पे फोकस करने के लिए और नियर बाई ऑब्जेक्ट को भी, तो फोकल लेंथ में चेंजिंग होना निश्चित है। अगर फोकल लेंथ में चेंजिंग नहीं होगा तो कभी-कभी दूर का नहीं हो सकता है, और नहीं चेंज होगा तो नजदीक का भी नहीं हो सकता है। और कैस पे डिपेंड करेगा कि फोकल लेंथ कैसा है। तो फोकल लेंथ को एडजस्टमेंट का काम किसका होता है? वो सिलियरी मसल्स का होता है। ओके, अब आंख का सबसे फ्रंट पार्ट हम बताए थे कि क्या होता है? कॉर्निया। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, किसके ऊपर रहता है? आइरिस के ऊपर। अब आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच में देखिएगा तो सबसे डार्क पार्ट दिखेगा, और ये डार्क पार्ट एक्चुअली में एक होल होता है, और इसे बोला जाता है पिपिल। In the central of iris there is a hole, there is a very small hole is present. This hole is called pupil, and light pass through the eye, light enters the eye through pupil. हमारे आंख में लाइट जो है वो पिपिल के द्वारा ही जाता है। ठीक है, तो ये थे सारे पार्ट्स। अब लास्ट में देखेंगे जहां पर दोनों तरफ का रेटिना आकर के मिलता है, उस कनेक्शन पॉइंट पे एक पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट या ब्लैक स्पॉट। इसको ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बना हुआ इमेज, यहाँ पर फॉल्स हुआ इमेज हमें दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि रेटिना के इस पार्ट में, ब्लाइंड स्पॉट में, कोई सेंसिटिव सेल ही नहीं होता है, और सेंसिटिव सेल नहीं होने की वजह से ब्रेन के पास सेंसेशन नहीं भेज पाता है कि यहाँ पर इमेज बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बना हुआ इमेज को हमारा माइंड या ब्रेन रीड नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पर सेंसेशन नहीं जा पाता है, क्योंकि उसमें सेंसिटिव सेल नहीं होता है। ओके, अब जब रेटिना पर जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है इस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, तो इस रेटिना में दो तरह के सेल होते हैं। कितने तरह के? रेटिना में दो तरह के सेल होते हैं, रॉड सेल और कोन सेल्स। रॉड सेल रॉड शेप्ड का होता है, और कोन सेल कोन शेप्ड का होता है। ओके, तो रॉड सेल तो वेरी डिम लाइट में ब्राइट होता है, बट ये कोन सेल है, ये ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होता है, और यही कोन सेल ही, हालांकि रेटिना में तीन तरह के सेल होते हैं, जिसमें एक फोटो रिसेप्टरी सेल होता है, फोटो मींस लाइट, लाइट में जो सेंसिटिव होता है उस सेल को फोटो सेंसिटिव सेल बोला जाता है, और इस फोटो सेंसिटिव सेल का या फोटो रिसेप्टरी सेल का दो पार्ट होता है, रॉड सेल और कोन सेल, उसके दो टाइप्स होते हैं। और इसमें से कोन सेल का काम है कि ब्राइट लाइट वाली जैसी इमेज रेटिना पर बना तो सेंसिटिव होकर के सिग्नल को जनरेट करना, और उस सिग्नल को ऑप्टिक नर्व के थ्रू किसके पास भेजना? ब्रेन के पास भेजना, और तब जाकर के ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाता है?
डिकोड कर पाते हैं। तो अभी हम लोग ऐसे फंक्शन नहीं पढ़े थे, स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे आंख का। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, वहां पर दिखाएंगे कैसे कैसे इमेज बनता है। तो फिर से एक बार आंख का जो सबसे आगे वाला पार्ट था उसको कॉर्निया, ये आइरिस के ऊपर लेयर बना हुआ होता है, जो ब्लैक पार्ट होता है इसको आइरिस बोला जाता है। आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच में सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल होल होता है, उसी होल से लाइट इंटर करता है हमारे आंख में। इस सेंट्रल होल को क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। इसी से जाता है और जाकर के यहाँ रेटिना पर इमेज बनता है। रेटिना पर जो इमेज बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। मोस्टली केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर ऑप्टिक नर्व जो निकला हुआ है, क्या ऑप्टिक नर्व जो निकला हुआ है, इस ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन के पास जब सेंसेशन जाता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बना है, ब्रेन उसको तुरंत क्या करता है, डिकोड करके रियल ही रहने देता है, बट इमेज को